करने की है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना काम करने की है। जैसे मान लो हम शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं। डिपार्टमेंट ए क्या करता है, परचेज करता है कपड़ा, ठीक है, ये क्या लाता है, क्लॉथ लाता है, और उसकी क्या करता है, कटिंग करता है। अब जो कटिंग वाले पीस हैं, कट पीस हैं, वो किसको बेचता होगा, बी को। बी उनके लिए क्या करता है, स्टिचिंग करता है, ठीक है, स्टिचिंग करता है, बस वो शर्ट बना देता है। वो स्टिचिंग करने के बाद सी डिपार्टमेंट को भेजता है, सी डिपार्टमेंट उसमें लेबल लगाता है, ठीक है, ब्रांड नेम जोड़ता है, ठीक है, मान लो बटन भी वही लगाता है, ठीक है। तो और फिर इतना करने के बाद ये शर्ट सेल डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। डिपार्टमेंट डी जो हमारा क्या है, आउटलेट है, जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग से बिल्कुल भी नहीं है, जो शोरूम है अपना, वो क्या करता है, शर्ट को बाद में सेल कर देता है। आउटलेट है अपना, शोरूम है, ठीक है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन डिपार्टमेंट, वेयर द आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट इज इनपुट फॉर अनदर, ठीक है। एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट है, और तीसरे का आउटपुट चौथे के लिए इनपुट, और इसका आउटपुट वो सेल कर रहे हैं। आपके दो डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ए ने बना के बी को दिया हो, बी ने बना के सी को, सी बेचता हो, ए ने बना के बी को दिया हो, बी बेचता हो, है ना, ये तो कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं असेंबली लाइन डिपार्टमेंट। तो बताएं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहता है या नहीं रहता है, रहता है। किस लिए, क्योंकि आपका जो इनपुट है वो किसी और डिपार्टमेंट से क्या होने वाला है, आउटपुट निकलने वाला है। तो आप उसके आउटपुट पर आपका इनपुट डिपेंड करता है, मतलब उसका आउटपुट आपका इनपुट है। अगर उसका आउटपुट खराब बनता है तो आपका इनपुट खराब है और आपका आउटपुट भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई कई तरीकों से आप डिपेंडेंट रहते हैं। जब तक वो आउटपुट प्रोड्यूस ना करे आप अपना काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डिपार्टमेंट जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और जो अपने इनपुट के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट के आउटपुट पर डिपेंड करते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट को हम असेंबली लाइन डिपार्टमेंट बोलते हैं। कार या किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा ही होता है। कुछ लोग बॉडी बनाते हैं, कुछ लोग इंजन बनाते हैं, उसमें फिट करते हैं, फिर आगे जाते हैं तो फिर उसमें सीट कवर और वो सब चीजें होती हैं। आखिरी वाला उस पर क्या करता है, कलर करता है, और फिर उस कार को शोरूम ले जाते हैं। शोरूम जो है अपना वो उसको क्या करता है, फिर मार्केट में सेल करता है, ठीक है, पक्का। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं असेंबली लाइन डिपार्टमेंट। और रिटेल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, रिटेल डिपार्टमेंट एक कंपनी के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं बनता। एक ही कंपनी है, जैसे बोला अगर हम रिलायंस ग्रुप की बात करें, ठीक है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो इनके कई काम हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। जैसे फुटप्रिंट्स, इस नाम से वो क्या बेचते हैं, शूज और स्लीपर बेचते हैं, ठीक है, ओके। फिर उनका रिलायंस ट्रेंड, अब ट्रेंड्स नाम से वो क्या बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, ठीक है। रिलायंस फ्रेश, इस नाम से वो सब्जी बेचते हैं, ठीक है। उनका रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो उनका आपस में कोई संबंध नहीं बनता। तो ऐसी कंपनी जिनके कई डिपार्टमेंट हैं लेकिन डिपार्टमेंट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे का इनपुट नहीं है। इसको और आराम से सोच सकते हो तुम कि एक कंपनी है जो 5 होटल रन कर रही है अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है, तो भी एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तुम अपना खाना बनाते हो बेचते हो, वो अपना खाना बना के बेचता है, तीसरा अपना खाना बना के बेचता है। आपस में कोई कोई इंटरेक्शन, कोई डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिटेल डिपार्टमेंट बोलते हैं, कि भाई हम इनको सामान देते हैं, ये आगे बेचते हैं। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं बनता, जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार एक्सीडेंटल हो जाए, अपने 5 दुकान है कपड़ों के, एक दुकान पे दीपावली में अच्छी सेल हो जाती, दूसरी जगह नहीं हो पाती, तो वहां से हमने बोला कि तुम ऐसा करो कपड़े यहाँ भेज दो। तो एक आध बार कभी कोई ट्रांसफर हो जाए, बाकी ऐसा नहीं कि इनके ट्रांसफर पर अपना ही इनपुट डिपेंड करता है। जब तक वो ट्रांसफर ना करे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, एक होगा असेंबली लाइन डिपार्टमेंट, एक होगा रिटेल डिपार्टमेंट, ठीक है।
ठीक है, हम लिखना शुरू कर लेते हैं। लिख लो ऐसा लिखना हो तो, और फिर अपन आगे लिख लेते हैं। एक दो लाइन थ्योरी और बाकी तो सारा प्रैक्टिकली। डिपार्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, असेंबली लाइन डिपार्टमेंट, रिटेल डिपार्टमेंट।
इतना लिख लो, फिर समझ के और शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लिख लिया है सभी ने? देखना ध्यान से। डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, जब ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो कई बार वो प्रॉफिट पर ट्रांसफर करते हैं। इसका कारण डिस्कस कर लेंगे अपन एक दो एग्जांपल करने के बाद। तो वो क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर ट्रांसफर करते हैं इनको। डिपार्टमेंट ए कोई भी प्रोडक्शन जो उसने किया है वो बी डिपार्टमेंट को बेचेगा तो भी वो प्रॉफिट पर ट्रांसफर करेगा। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी हुई है क्या? उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व रहता है ना? तो अपन लॉजिक डिस्कस करेंगे, ना पढ़ा हो तो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो हम क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर हमें बात समझ में आने लगेगी तो हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो जो ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करता है वो कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट कमा लेता है। मान लो उसने सामान 100 का बनाया तो 25 रुपए और कमा लेगा वो, और कितने में बेचेगा, 125 में। बी उस पर और खर्चा करके उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करेगा और बाद में जब वो कंप्लीट करके सी को भेजेगा तो जितनी भी उसको कॉस्ट पड़ी होगी उसमें भी वो भी क्या करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेगा। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाया जाए, लेकिन हो सकता है कि प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, तो हमें तो जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, हम उस तरीके से क्या करेंगे, अकाउंटिंग कर लेंगे। अब इस पर्पज से क्या होता है, डिपार्टमेंट ए ने जो बनाया वो कितने रुपए का बनाया, कितना माल उसने बी को ट्रांसफर किया। ठीक है, कितना माल उसने बी को ट्रांसफर किया, कितना उसके पास ओपनिंग में था, कितना उसने खरीदा, कितना उस पर खर्चा हो गया। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और उसने जब बी को भेजा, ए ने भेजा किसको, बी को। ए ने भेजा किसको, भेजा बी को भेजा। तो ए ने इंटरनल ट्रांसफर किया, ए का आउटवर्ड ट्रांसफर है और बी के लिए इनवर्ड। तो बी के पास सामान आ रहा है इंटरनल ट्रांसफर में और ए के यहां से सामान जा रहा है। तो जो ए ने भेजा है बी को, उसमें उसने क्या किया है, कॉस्ट प्लस कुछ तो प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, तो चूंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहा है इसलिए हमें उसका जीपी निकालना पड़ेगा कि अल्टीमेटली उसने बी को ट्रांसफर करते समय कितना प्रॉफिट बुक किया। मैं इसका लॉजिक समझा दूंगा प्रॉफिट बुक करने का कारण क्या है, लेकिन अभी पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लें। ओके, तो देखना, ओपनिंग स्टॉक दोनों का हो सकता है। हाँ, दोनों लोग बाहर से सामान खरीद के ला सकते हैं, दोनों लोग मैन्युफैक्चरिंग पर खर्चा कर रहे हैं। क्या ए को कहीं और से इंटरनल ट्रांसफर होके आ रहा है, ए अपना पहला डिपार्टमेंट है तो नहीं आ रहा है। एक माल को बाहर बेच रहा है, जैसा मैंने लिखा, नहीं बेच रहा है। वो क्या करता है, जो बनाता है वो कहां भेज देता है, बी के पास भेज देता है। अब बी के पास ए से सामान आ गया,
बी ने कुछ बाहर से खरीदा, कुछ पुराना पड़ा हुआ था, तो ओपनिंग, परचेज और जो बाहर से आ गया, उस माल पर कुछ खर्च करके उसने फर्दर प्रोडक्शन किया और उस माल को उसने क्या कर दिया, सारे माल को बेच दिया। कुछ बच गया होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। बहुत सिंपल अकाउंटिंग है। इसको समझाने से अच्छा तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा और ओब्वियसली वही करूंगा मैं। तो बस एक बार तुम्हें ऐसे क्रॉस क्रॉस करने हो तो कर लो, बाकी उसका कोई सेंस है। तो साफ कर दूं मैं ये? ठीक है, चलो देखना। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और तुम्हें इंफॉर्मेशन दी गई है। तुम्हें बनाना क्या है, प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। तुम्हें डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जो भी तुमने लिखा था उसके नीचे 5 लाइन छोड़ देना। जो भी लिखा था उसके नीचे 5 लाइन छोड़ देना। ऐसे जरूरी नहीं है, बाद में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ तुम्हारा P&L का फॉर्मेट बनवा दूंगा। ठीक है, आप 5 लाइन छोड़ दो या 10 छोड़ दो तो ठीक है, तुम्हें जो करना हो भी कर लो। छोड़ दी 5, तो ऐसा करो 5 ना छोड़ो, तुम 10 छोड़ दो। ठीक है, 10 नहीं, 15 लाइन छोड़ दो तुम। हाँ, पेज छोड़ दो, घर छोड़ दो, दारू छोड़ दो। 15 लाइन छोड़ दो। जो 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 लिखवाना है सब लिखवा दूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद हम केवल एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हें पहले पेज पे सब कुछ मिल जाएगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो तुम 15 लाइन छोड़ देना। अलग अलग करके छोड़े होंगे तुमने, पहले 5 छोड़ी, फिर 10, फिर 15 हो गए तुम्हारे। एक साथ छोड़ देते, देखो। चलो, तो यहाँ दिया गया ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, परचेज, यहाँ भी लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक 12,000 का स्टॉक है। ठीक है, तो लिखते जाओ, एग्जाम्पल लिखना शुरू कर दो तुम। नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, लिख लो। चाहे क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो जाए, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, तुम्हें इसका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है। ट्रेडिंग वैसा ही बनेगा जैसा आज तक तुमने सीखा है।